और इसी बीच एक और बड़ी खबर जहां रोडवेज को सौगात मिली है। 5 नई BS6 श्रेणी की बसें मिली हैं। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बसों को हरी झंडी दिखाई। 132 और बस आगामी दिनों में शामिल होंगी बेड़े में। नवीनतम बस बॉडी कोड AIS 052 VTS, महिला सुरक्षा के लिए पैनिक बटन, अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीकों से लैस हैं सभी बसें और यात्रियों की सुविधा के लिए प्रत्येक पंक्ति में मोबाइल चार्जर सॉकेट भी उपलब्ध है। समाधान पोर्टल का भी लोकार्पण हुआ है। यात्रियों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए पोर्टल बनाया है और पोर्टल के माध्यम से बिना कार्यालय में उपस्थिति दर्ज शिकायत होगी और पोर्टल के माध्यम से दर्ज शिकायतों पर सक्षम स्तर से मॉनिटरिंग भी होगी। शिकायतकर्ता शिकायत की वर्तमान स्थिति स्वयं के स्तर पर देखने में भी सक्षम होंगे और कार्यवाही का विवरण भी ईमेल के जरिए मिल जाएगा। तो अब कौन कौन सी शिकायतें हैं जिनका समाधान मिलने वाला है? उनमें निर्धारित बस स्टॉपेज पर बस का ना रुकना और दूसरी बस को बाईपास से लेकर जाना, बस और बस स्टैंड पर उचित साफ सफाई का ना होना, बुकिंग क्लर्क द्वारा यात्री को सही सूचना उपलब्ध नहीं कराना, साथ ही RFID स्मार्ट कार्ड से रियायत नहीं देना, चालक परिचालक द्वारा अच्छा व्यवहार नहीं करना, परिचालक द्वारा टिकट नहीं देना, इसके अलावा ऑनलाइन भुगतान के पश्चात टिकट जारी नहीं होना, साथ ही टिकट रिफंड राशि की जानकारी करना और आगार द्वारा बिना सूचना के बस निरस्त कर देना। मैं आज सबसे पहले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जब से इस राजस्थान में डबल इंजन की सरकार का दायित्व उन्होंने संभाला, उसके बाद में रोडवेज डिपार्टमेंट को वैसे तो आम पूरे राजस्थान में हर क्षेत्र हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए किया, लेकिन रोडवेज डिपार्टमेंट में जितना अचीवमेंट उन्होंने अभी करके दिखाया कि हमारे 500 नई बसें हमारे को मिल रही है, जिसमें शायद 1 महीने में पूरी आ जाएगी हमारे पास और आम जन को सुविधा मिलेगी। जिस तरह से रोडवेज का पिछले 5 साल में खाका खराब कर रखा था, लेकिन अब मैं मानता हूं कि जिस तरह से 510 अभी नई बसें आ जाएगी और 1300 बसें हमारे को और मिलने वाली है, लेकिन 300 और मिलने के बाद में समुचित व्यवस्था मैं मानता हूं कि जहां भी डिमांड और जहां भी आएगी वहां हम रोडवेज की बसें सुचारू रूप से लगाएंगे और उसके बाद में हमारे को भर्ती के लिए भी हमारे कर्मचारी अधिकारियों की भर्ती भी मिल रही है। निश्चित रूप से हमारे इस रोडवेज डिपार्टमेंट में एक अच्छा अचीवमेंट होगा। और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुनील यादव फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, देखिए ये जो सुविधाएं मिलने वाली हैं, स्पेशली शिकायतें करने की सुविधा, क्योंकि कई सारी शिकायतें होती हैं अमूमन, और ऐसे में उन्हें कैसे रखा जाए, किसके सामने रखा जाए और कैसे उनके समाधान की उम्मीद की जाए, तो ये सबसे बड़ी जो समस्या है वो जरूर दूर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल मनीषा, लगातार जो सबसे बड़ा जो सुरक्षा का, महिला सुरक्षा का रोडवेज बसों में मामला उठता था, साथ ही साथ रोडवेज में यात्री इसलिए परेशान होते थे कि जो रोडवेज के जो बाबू लोग हैं, जो कर्मचारी लोग हैं, वो डील सही से नहीं करते थे, सुनवाई नहीं करते थे। चाहे टिकट देने की बात हो, ऑनलाइन टिकट की बात हो, पूछताछ की बात हो, बसों के सही रूट की बात हो, हर तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता था और जब भीड़ ज्यादा रहती थी तो भी परेशान होते थे। अब जब ये पहली चीज बसों की जो 5 BS6 बसें जो शामिल हुई हैं और जल्दी ही, क्योंकि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने ये बयान दिया है, जल्दी यानी 510 बसें रोडवेज बेड़े में शामिल होंगी। एक जो परेशानी आम यात्रियों की, ये दूर हो जाएगी। दूसरी कि ऑनलाइन सिस्टम में रोडवेज काफी जो ढीला नजर आता था, काफी कमजोर नजर आता था और जो ऑफलाइन अगर कोई प्रक्रिया करवाते थे तो बाबू लोग सही से पेश नहीं आते थे। अब जब समाधान पोर्टल, जो कि निगम के द्वारा, रोडवेज निगम है उसके द्वारा तैयार किया गया है, इस समाधान पोर्टल पर तमाम तरह की जो यात्रियों की शिकायतें हो, महिला सुरक्षा को लेकर हो या फिर जो रूट को लेकर हो, ऑनलाइन टिकट को लेकर हो, बस के रूट की बात हो, टाइमिंग की बात हो, तमाम तरह की जो समस्याएं, इवन ये भी इसमें साफ साफ एक ऑप्शन आएगा कि आपको किसी भी बस डिपो पर, किसी भी बस के अंदर रोडवेज ड्राइवर या कंडक्टर के द्वारा कहीं भी रोडवेज कर्मचारियों की
जो बातचीत है, जो उनका बर्ताव है, उसको जी। लेकर भी अगर आपको शिकायत है तो उस पोर्टल पर आप शिकायत कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी। सक्षम अधिकारी है वो उस पोर्टल की मॉनिटरिंग करेगा और कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी हर एक यात्री की समस्या, हर एक आमजन की समस्या का उस पोर्टल के माध्यम से समाधान हो। और यह बात जो आज लॉन्चिंग के समय डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी कही है और पूरा जो समाधान पोर्टल पर हर तरह की जो सुविधा है, जो यात्री क्या चाहता है, वो हर प्रकार की ऑप्शन वहां पर है। तो कहा जा सकता है कि रोडवेज में जो सुधार है वो आम जनता के लिए बेहतर चीज है, क्योंकि लगातार जो परेशानी है उसके बाद में इस तरह का जो डिसीजन लेना, ये आम यात्रियों के लिए अच्छी बात है। जी मनीषा। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। तो आपको बता दें कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने हरी झंडी दिखाई, साथ ही समाधान पोर्टल का लोकार्पण किया और रोडवेज को ये सौगात मिली है। 5 नई BS6 बसें मिली हैं और इनके जरिए और देखिए, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर प्रेमचंद बैरवा का गजब का टाइम मैनेजमेंट भी देखने को मिला है। रोडवेज के कार्यक्रम में समय से पहले ही पहुंच गए डिप्टी सीएम। समय से पहले रोडवेज मुख्यालय पहुंचे डिप्टी सीएम तो अधिकारी भी चौंक गए। आमतौर पर मंत्री और मुख्य अतिथि देरी से पहुंचते हैं कार्यक्रम में, लेकिन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर प्रेमचंद बैरवा ने आज एक नई मिसाल भी पेश की है। डिप्टी सीएम समय से 10 मिनट पहले रोडवेज मुख्यालय पहुंच गए और सुबह 9 बजे प्रस्तावित था डिप्टी सीएम का कार्यक्रम, लेकिन 8:50 पर ही रोडवेज मुख्यालय डिप्टी सीएम पहुंच गए। तय समय से पहले ही डिप्टी सीएम बैरवा ने बसों को हरी झंडी दिखाने का काम खत्म किया। अमूमन जब ऐसे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होते हैं, ऐसे में जो मुख्य अतिथि होते हैं वो देरी से पहुंचते हैं, कार्यक्रम अमूमन लेट हो जाता है और समय लग जाता है। लेकिन यहाँ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर प्रेमचंद बैरवा ने एक मिसाल पेश की है। समय से पहले पहुंचे, कहीं ना कहीं पंक्चुअल होने का संदेश भी उनकी ओर से यहाँ से दिया गया। अनूपगढ़ के रावला से है, जहां सीमा सुरक्षा बल की 140वीं वाहिनी ने बड़ी कार्रवाई की। 10 करोड़ की हेरोइन बरामद की है। 23 KD एरिया में सर्च अभियान चलाया। अभियान के दौरान 2 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई है। हेरोइन तस्करी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। सीमा सुरक्षा बल की 140वीं वाहिनी ने सर्च अभियान चलाया और 10 करोड़ की हेरोइन बरामद की। 23 KD एरिया में अभियान के दौरान 2 किलोग्राम हेरोइन बरामद की। हेरोइन तस्करी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद की। और अब बीकानेर की खाजूवाला से बड़ी खबर, जहां ग्रामीणों को विद्यालय में अध्यापकों की मांग करना भारी पड़ गया। 20 नामजद सहित 50 से 60 अभिभावकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। अध्यापकों की मांग को लेकर विद्यालय में तालाबंदी की गई थी। शिक्षा विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों ने समझौता किया। समझौते के बाद प्रधानाचार्य ने अभिभावकों के खिलाफ FIR करवाई है। धक्का मुक्की और राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवाया है। FIR होने के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और अभिभावकों ने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। और अब जयपुर से खबर, जहां खनन व्यापारी के घर पर नकबजनी की वारदात सामने आई है। खिड़की दरवाजा तोड़कर बदमाश अंदर घुसे। लाखों रुपए और सोने चांदी के आभूषण पर हाथ साफ किया है। मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अजमेर के पिसांगन क्षेत्र के अमरपुरा करनौस में 4 साल की मासूम की सर्पदंश से मौत हो गई। आपको बता दें कि 4 महीने पहले मृतक के 5 साल के बड़े भाई की भी सांप के काटने से मौत हुई थी। 2 सगे भाइयों की महज 4 महीनों में मौत हो जाने से परिजनों
के रो रो के बुरे हाल हैं। परिवार में गम का माहौल। दौसा के सिकराय उपखंड क्षेत्र में बारिश के दौर के बाद खेतों में पानी जमा हो गया है। खेतों में पानी जमा होने से किसानों के चेहरे पर रौनक आई है। किसानों का कहना है कि पिछले 10 दिनों से लगातार गर्मी का सितम जारी था, लेकिन बीती रात हुई बारिश ने गर्मी से तो राहत दी है और साथ ही फसलों के लिए भी ये बरसात अमृत के समान है। मध्य प्रदेश के गुना जिले में हुई तेज बारिश की वजह से बारां जिले के कोनो नदी में पानी की आवक बढ़ गई, जिसकी वजह से एक भैंस चराने गया युवक नदी में बने टापू पर फंस गया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने प्रशासन को मामले से अवगत करवाया और घटनास्थल पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और नदी में फंसे युवक को निकालने की कवायद में जुट गई। तो जैसे ही सूचना मिली, प्रशासन मौके पर पहुंचा। जयपुर के चाकसू कस्बे में सड़क सीमा पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ पालिका प्रशासन सख्त हो गया है। पालिका प्रशासन ने जेसीबी की सहायता से आम रास्ते में किए गए अतिक्रमण को हटाया है। नगर पालिका एसआई ने बताया कि कस्बे के वार्ड नंबर 30 में सड़क सीमा में लोगों ने चबूतरे, दीवार, तार फेंसिंग कर अतिक्रमण कर रखा था, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही थी। तो अतिक्रमण पर पीला पंजा चला है। सड़क सीमा में हुए अतिक्रमण को जेसीबी से हटाया गया है। चाकसू नगर पालिका प्रशासन ने ये कार्रवाई की। अतिक्रमियों के खिलाफ प्रशासन का लगातार सख्त रवैया नजर आ रहा है। डीग में गौ तस्करों और पुलिस की मुठभेड़। पुलिस को देखकर गौ तस्करों ने फायरिंग की। एक संदिग्ध युवक की गौ तस्करों की गोली लगने से मौत हुई और मृतक डीग थाना क्षेत्र के गांव सोनगांव निवासी संदीप कुमार। मुठभेड़ के दौरान एक गौ तस्कर को भी दबोचे जाने की सूचना मिल रही है। पुलिस ने मौके से गौवंश से लदी एक गाड़ी को भी बरामद किया है। मौके से फरार अन्य गौ तस्करों का पीछा पुलिस की ओर से किया जा रहा है। रेंज आईजी राहुल प्रकाश, डीग एसपी राजेश मीणा कुम्हेर पहुंचे। कुम्हेर थाना क्षेत्र के गांव पिचुमर की घटना बताई जा रही है।